माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी आ रही थी कि जो हमारे नेस्टेड लूप चैप्टर में जो पैटर्न बेस्ड प्रोग्राम होते हैं उनको लिखने के लिए कोई शॉर्ट ट्रिक है क्या, मतलब कुछ ऐसे रूल्स हैं क्या जो फॉलो करके हम उनको जल्दी से लिख सकते हैं। तो इसीलिए मैंने आज का ये सेशन बनाया है, क्योंकि यहाँ पे मैं कुछ शॉर्ट ट्रिक्स शेयर करूंगी जिसकी हेल्प से आप इस टाइप के जो पैटर्न वाले प्रोग्राम होते हैं उनको फटाक से कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के सेशन में मैंने कुछ ये पैटर्न उठाए हैं, मतलब इसमें आपको जो पैटर्न मिलेगा वो ट्रायंगल या इन्वर्टेड ट्रायंगल पैटर्न होगा। ठीक है, और जो इसमें हर एक रो मतलब जब आप इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टली डायरेक्शन में बढ़ते हैं तो इसको रो बोलते हैं, और जब वर्टिकली डायरेक्शन में चलते हैं तो इसको हम कॉलम बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ के जो पैटर्न है उनका पहला रूल ये है कि वो ट्रायंगल पैटर्न होना चाहिए, और नंबर 2 कि इनकी हर एक रो में जो वैल्यूज हैं वो डिफरेंट वैल्यूज होनी चाहिए। अगर हमको इस टाइप का पैटर्न दिया गया है तो हम लोग कैसे कुछ बेसिक रूल्स फॉलो करके इनकी प्रोग्रामिंग हम बहुत ही आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला रूल तो ये है कि जब भी हमको इस तरह का पैटर्न मिलेगा तो हमको यहाँ पे ये एक चीज आइडेंटिफाई कर लेनी है कि हम बेसिकली हमको ये चीज तो पता है कि यहाँ पे नेस्टेड लूप का यूज होगा। मैं ये मान के चल रही हूँ को आपको नेस्टेड लूप का आइडिया है कि हम लोग नेस्टेड लूप क्यों लगाते हैं, किस लिए लगाते हैं, और बेसिकली यहाँ के जो ये पैटर्न है ये भी हमारे नेस्टेड लूप बेस्ड पैटर्न है। ठीक है, तो नेस्टेड लूप है तो मैं एक रफ आइडिया बना दे रही हूँ। ये हमारा जो है वो आउटर लूप होगा इस वाले पैटर्न की अगर मैं बात करूं। ठीक है, और नेस्टेड लूप है तो एक और लूप होगा, और इसके अंदर हमारा क्या होता है, प्रिंट होता है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। सॉरी, यहाँ पे आपका एलन नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे आपका एक रो में प्रिंट होगा, तो एलन नहीं लगेगा, क्योंकि अगर एलन लगा देंगे तो कर्सर हमारा नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा, तो जो नेक्स्ट नंबर का जो प्रिंटिंग है वो मिसप्लेस हो जाएगी। तो ये हम यहाँ पे लगाएंगे, और फिर इस लूप के बाहर हम लोग प्रिंट एलन लगाएंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। तब हमारा एक रो प्रिंट हो जाने के बाद में लाइन चेंज हो जाएगी, और ये हमारा जो आउटर लूप है इसके लास्ट में लगेगा। ठीक है, तो ये हमारा जो लाइन है ये इस लूप का पार्ट नहीं है, ये हमारा इतना जो है ये इनर लूप का पार्ट है। ठीक है, तो इसका हम जो कंट्रोलिंग वेरिएबल मान रहे हैं इस वाले लूप का वो आई ले रहे हैं। ठीक है, और इस वाले का हम लोग जे ले रहे हैं। सभी के पैटर्न की मैं बात कर रही हूँ इन जनरल, क्योंकि यहाँ पे एक इनिशियलाइजेशन होता है, फिर यहाँ पे कंडीशन चेक होती है, और फिर अपडेशन होता है। ठीक है, फॉर के अंदर हम ये तीन बेसिकली इनिशियलाइजेशन, देन कंडीशन, देन अपडेशन, ये पार्ट होते हैं। तो ये जो पैटर्न की मैं बात कर रही हूँ तो इसमें मैंने बताया कि जो पहला रूल था कि ट्रायंगल पैटर्न होना चाहिए या इन्वर्टेड ट्रायंगल पैटर्न होना चाहिए। देन सेकंड नंबर में कि हर एक रो में जो वैल्यू है वो चेंज होनी चाहिए। इस डायरेक्शन में जब भी आप आके जाएंगे तो वैल्यू जो है आपको सेम नहीं मिलेगी, अलग अलग मिलेगी। तो जब इस तरह का पैटर्न मिलता है तो एक चीज श्योर है कि हमारा जो प्रिंट होगा वेरिएबल वो होगा जे, मतलब इनर वाले लूप का कंट्रोल वेरिएबल। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट जे। ठीक है, सारे पैटर्न के लिए यही रूल फॉलो करेंगे। फिलहाल मैं इस वाले पैटर्न को लेकर के चल रही हूँ। ऑलराइट, तो सबसे पहले हमको आइडेंटिफाई करना है कि हमारा कौन सा वेरिएबल प्रिंट होगा, आई या जे। तो यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि इन सारे ही पैटर्न के लिए जो हमारा प्रिंट होगा वो जे वेरिएबल प्रिंट होगा। जे मतलब इनर लूप का कंट्रोल वेरिएबल। अब सेकंड नंबर पे हमको, यानी कि अगर हमने इसको आइडेंटिफाई किया है कि जे हमारा प्रिंट होगा, तो सबसे इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो ये होगा कि इस वाले लूप के लिए हम सारी कंडीशंस आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि इसमें हम रो में चेक करेंगे कि जो वैल्यूज हैं आगे बढ़ने पर बढ़ रही हैं या घट रही हैं, इंक्रीज हो रही हैं या डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे अगर हम चलेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पे वैल्यूज क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। राइट, जैसे ही हमको पता चलेगा कि इंक्रीज हो रही है तो हमको यहाँ पे क्या पुट कर देना होगा, जे प्लस प्लस।
सेकेंड पॉइंट क्लियर? ठीक है, फर्स्ट पॉइंट में वी हैव टू आइडेंटिफाई कि क्या प्रिंट करना है, आई और जे, तो हमको जे प्रिंट करना है। सेकेंड पॉइंट पे हमको फाइंड आउट करना है कि जे प्लस प्लस होगा या माइनस माइनस होगा, तो इसके लिए हम चेक करेंगे कि रो में वैल्यूज बढ़ रही हैं या घट रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यूज बढ़ रही हैं तो जे प्लस प्लस। अब जैसे ही हम यहाँ पे जे प्लस प्लस लिखेंगे वैसे ही आप रूल याद कर लीजिए कि जैसे ही हमको यहाँ पे प्लस प्लस मिलेगा तो यहाँ पे जो कंडीशन लगेगी वो लगेगी लेस देन इक्वल टू, और अगर इन केस हमको माइनस माइनस मिलता है तो यहाँ पे कंडीशन जो लगेगी वो ग्रेटर देन और इक्वल टू। सब कुछ लॉजिकल है, कुछ भी याद करने वाला नहीं है, लेकिन टाइम बचाने के पर्पज से मैंने कुछ रूल्स बनाए हुए हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ठीक है, तो जे प्लस प्लस हो गया। अब हमको ये आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे और यहाँ पे क्या वैल्यूज होंगी। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग देखेंगे फर्स्ट कॉलम और लास्ट कॉलम। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे तो ये फर्स्ट कॉलम में जो वैल्यूज हैं वो क्या है, 1 1 1 1 फिक्स है, राइट। और इसकी जो स्टॉपिंग जो आप बोल सकते हो वैल्यूज हैं, जहां पे कंडीशन स्टॉप हो रही है, यहाँ पे जो वैल्यूज हैं वो क्या है, चेंज हो रही हैं, एक नहीं, एक जैसी नहीं है, सब एक, हर एक रो में जो वैल्यू है वो आपकी क्या है, अलग अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू फिक्स है तो हमारा हो जाएगा जे इक्वल टू, जो भी वैल्यू यहाँ पे फिक्स है वो यहाँ पे आ जाएगी, करेक्ट। देन अब ये वैल्यू यहाँ पे फिक्स नहीं है, वेरी हो रही है, तो यहाँ पे हम लोग वेरिएबल यूज करेंगे क्या, आई, और जो कंडीशन लगेगी वो क्या लगेगी, लेस देन इक्वल टू आई। ठीक है, 1 लिया है क्योंकि फिक्स है, आई लिया है क्योंकि चेंज हो रहा है। तो देखिए अब हमारा जे के पूरे जो वैल्यूज हैं वो आइडेंटिफाई हो गई हैं, राइट। अब हमको कहाँ पे जाना है, हमको आई पे जाना है। ठीक है, तो अब हम लोग आई में कैसे वैल्यूज डिसाइड करेंगे, बेसिकली आई में जो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे कितने हमारे नंबर ऑफ रोज हैं, तो 1 2 3 4 5 टाइम्स हमारा इटरेशन हो रहा है, मीन्स जो रोज जो हमारी आई के लिए जो रन होगा वो 5 टाइम्स होगा, राइट। तो ये चीज फिक्स है कि जो आई की वैल्यू होगी वो या तो 1 to 5 होगी या 5 to 1 होगी। हम ये डिसाइड करेंगे, वैल्यूज यहाँ पे पुट करके देखेंगे और फिर देखेंगे कि कौन सी वैल्यू ज्यादा यहाँ पे सेटिस्फाई कर रही है। ओके, तो सपोज करिए अगर हम आई इक्वल टू 1 लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे बेसिकली क्या होगी, 1 to 5 होगी या 5 to 1 होगी। तो मैं सबसे पहले ये वाला ऑप्शन देख रही हूँ 1 और कंडीशन में 5 लगाऊंगी। तो अगर i इक्वल टू मैं 1 लूंगी तो यहाँ पर जब j का इटरेशन होगा तो j 1 से स्टार्ट होगा, राइट, कंडीशन ट्रू होगी। और यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू होने के बाद में यहाँ क्या प्रिंट कर देगा, j इक्वल टू 1 प्रिंट करेगा, राइट। और जैसे ही j की वैल्यू 2 होगी तो i की वैल्यू तो 1 ही है, कंडीशन फेल हो जाएगी तो ये लूप से बाहर आ जाएगा और फिर ये वापस आके i की वैल्यू हमारी 2 हो जाएगी। जब 2 होगी तो फिर j 1 से स्टार्ट होगा तो ये 1 2, तो दैट मीन्स ये करेक्ट प्रिंट कर रहा है, राइट। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे 5 ले लेते हैं, राइट, मीन्स अगर हम 1 यहाँ पे लगा रहे हैं तो 5 यहाँ पे स्टॉपिंग कंडीशन हो जाएगी, राइट। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे 5 लगा देते तो i इक्वल टू 5 होता, राइट, और j इक्वल टू हमारा 1 है, तो यहाँ पे ये 1 कितने बार प्रिंट हो जाता हमारा, 1 फिर 2 फिर 3, मतलब i की वैल्यू 5 है यहाँ पे, तो j हमारा कितने बार रन होता, 5 टाइम्स रन होता। तो ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं होती। तो इससे पता चल रहा है कि हमको यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, 1 लेना पड़ेगा, 1 लेना पड़ेगा और हमको 5 इसकी स्टॉपिंग कंडीशन है, राइट। तो दैट मीन्स हमको क्या करना होगा, इसको बढ़ाना पड़ेगा, राइट, मीन्स वैल्यू हमको इंक्रीज करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम लगाएंगे i प्लस प्लस, और जैसे ही प्लस लगेगा तो हमारा यहाँ कंडीशन में क्या लग जाएगा, लेस देन इक्वल टू 5, राइट, 1 to 5 और 5 to 1। तो 5 to 1 यहाँ नहीं पुट हो रहा है, तो हमारा जो सही कंडीशन लग रही है वो 1 to 5 लग रही है। तो देखिए सारी कंडीशंस हमने प्लेस कर दी हैं, सारा हमने वेरिएबल्स प्लेस कर दिए हैं और हमने j और सारी कंडीशंस लगा के जो हमारा प्रोग्राम था हमने लिख लिया है। ठीक है, अगर आप चाहे तो इसको रन करके देख सकते हैं, आपका यही पैटर्न प्रिंट होगा, राइट। अब बाकी सारे पैटर्न भी मैंने बनाए हुए हैं और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी में सॉल्व करूं तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा,
तो मैं बचे हुए पैटर्न नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करूंगी। बाकी फर्स्ट वीडियो में आपको जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया कि नहीं आया, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताइएगा, तो मैं आगे की वीडियो उसी के ही अकॉर्डिंग बनाऊंगी। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट पैटर्न के साथ में।